हाय एवरीवन, ये एक जो रीडिंग मैंने लेके आई हूँ आपके लिए शॉर्ट रीडिंग रहेगी, यस और नो रीडिंग रहेगी। ठीक है, इसके लिए मैंने 2 पाइल्स बनाए हैं। और जो भी मेरे चैनल से नए लोग जुड़े हैं, जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताएं और अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करें। ठीक है, और आपको भी जिस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो टॉपिक भी आप मुझे बता सकते हो। तो ये जो मैंने रीडिंग बनाई है ये यस और नो की रीडिंग है। तो इसमें मैंने ये स्टोन रखे हैं। फर्स्ट पाइल पे ये ग्रीन स्टोन है, सेकंड पे ये पिंक स्टोन है। ठीक है, तो आप इंट्यूटिवली अपने मन में जो भी आपका क्वेश्चन है उसे मन में रखें। अपने इष्ट, अपने परमात्मा, अपने ईश्वर, गॉड, जिसको भी डिवाइन शक्ति को आप मानते हो उसे याद करें और फिर अपनी पाइल को चुनें। अपने क्वेश्चन को पहले अपने मन में 2 से 3 बार दोहराएं। ठीक है, और फिर उस पाइल को चूज करें। आपको जिस भी क्वेश्चन के बारे में आंसर चाहिए, ठीक है, यस और नो में आंसर चाहिए और थोड़ी सी डिटेल रीडिंग भी मैं उसमें बताऊंगी। ठीक है, तो चलते हैं अपनी पाइल के साथ। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। हाय पाइल 1, जिन्होंने भी ये ग्रीन स्टोन चूज किया है, चलिए देखते हैं कि जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, आपने जो 2 कार्ड हैं, ठीक है, ये इसको मेरा पाइल में रीड करती हूँ। आपने जो कार्ड रीड किए हैं, चूज किए हैं, वो है किंग ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस। आपका जो भी क्वेश्चन है ना वो किसी न किसी आपकी फाइनेंशियली रिगार्डिंग हो सकता है, आपकी इमोशनली किसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ हो सकती है। ठीक है, आपकी स्टडीज़ को लेके कोई क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडीज़ को लेके कोई क्वेश्चन हो सकता है, या किसी हिडन चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो, तो ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन हो सकता है। मेरी ज़िंदगी की किसी ऐसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो जहाँ जहाँ आपको उसका कहते हैं ना की नहीं मिल रही है, तो आपको ना उस चीज़ के बारे में जानना है कि कब वो चीज़ मेरी लाइफ में आएगी, वो कब ओपन होगी, या आप अपनी कॉस्मिक पावर्स कब ओपन कर पाओगे, या जो भी आपकी चीज़ें हैं, आप अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ कब कर पाओगे, आप अपने करियर को, आपके करियर का एक बड़ा मुकाम हो सकता है कि मुझे ये काम करना है, ये बिजनेस में या करियर में, तो क्या मैं वो कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन है ना, तो आपको कहा जा रहा है कि अभी जिस भी रास्ते पर आप हो, ठीक है, तो आप में वो कैपेसिटी है, आप में वो कैपेबिलिटी है, चाहे वो स्टडी करने की बात हो, चाहे वो बिजनेस करने की बात हो, या किसी भी एंगल में जो भी बात है, जो भी आपने क्वेश्चन किया है वो रिलेटेड एक कॉस्मिक पावर से भी। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो और आपने ऐसा कोई क्वेश्चन किया है कि क्या मैं ईश्वर को पा सकता हूँ, क्या मेरे पास कोई शक्तियाँ हैं, क्या मेरी कोई हिडन पावर्स में अपनी मेरे पास है, या मेरे पास साइकिक पावर्स हैं, इस, या आप अपनी स्टडी को लेके ये मैं कोर्स कर पाऊंगा, ये मैं टेस्ट पास कर पाऊंगा, ठीक है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप में वो सारी पावर्स हैं, आप बिल्कुल कर सकते हो। और अभी यहाँ पे आपको कहा जा रहा है यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अभी जो भी आप कर रहे हो, जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, वो आप बिल्कुल सही दिशा पे हो। आप जो भी इस वक्त जिस भी एंगल पे हो, जहाँ पे भी हो, आप बिल्कुल सही दिशा पे हो। और जब अब समय भी आ चुका है, आपका समय बिल्कुल, आपको एकदम यस नहीं आया, बट आप बहुत ही करीब हो अपनी सक्सेस के, अपनी चीज़ों के। जो भी आपका क्वेश्चन है ना यस और नो में, तो आपका जो भी क्वेश्चन है ना उस चीज़ के आप बहुत नज़दीक हो। बहुत नज़दीक मीन्स मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मंथ्स एंड मिनिमम आपके 2 मंथ 3 मंथ्स। ठीक है, ये 2 वीक्स 3 वीक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो आप 5 मंथ्स के अंदर अंदर आप अपनी चीज़ों को, उस क्वेश्चन के आंसर्स को आप पा सकते हो। वो चीज़ जो आपने डिवाइन से क्वेश्चन किया है उसके लिए यस है। ठीक है, वो चीज़ आपकी, वो आपकी विश, वो आपकी जो भी बात है ना वो पूरी होगी। इस वक्त आप जो भी कर रहे हो, अगर आप कोई स्पिरिचुअल
पूजा, कोई इस तरह से कोई ऐसा मंत्र जाप या कुछ भी कर रहे हो वो भी आप रेगुलर करते रहो। और इस वक्त आप जो भी स्टडी के लिए टेस्ट दे रहे हो, चाहे सोच रहे हो कि मुझे इस चीज़ में इस पर्टिकुलर इस पार्ट पे स्टडी करनी चाहिए और ये मुझे सक्सेस मिलेगी, तो यस ऑफ कोर्स आप जा सकते हो स्टडी के साथ। मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए और क्या ये मेरा बिज़नेस मेरे को सक्सेस दिलाएगा, तो यस ऑफ कोर्स ये आपको दिलाएगा। और अगर आप अपनी लाइफ में बहुत 1% ये चीज़ भी लोगों को सूट करेगी, बहुत कम लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप किसी हिडन राज के बारे में जानना चाहते हो, कुछ क्वेश्चन है आपका, तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी जानना चाह रहे हो, जो भी पता करना चाह रहे हो उस चीज़ के बारे में, वो आप उस चीज़ के बिल्कुल करीब हो। जिस तरह से आप अपने पाथ पे चल रहे हो उस चीज़ को पता करने में या उस चीज़ को वेरीफाई करने में, तो वो चीज़ आपको जल्द ही एक राइट टाइम पे आपको सर्व कर दी जाएगी। तो आप चलते रहो, आपकी जो कामयाबी है, आपकी जो सक्सेस है, वो बिल्कुल आप अपनी सक्सेस के करीब हो। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग। होप ये आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिले हों एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हाय पाइल्टो, जिन्होंने भी ये पिंक स्टोन चूज किया है, चलिए देखते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस है, नो है, और आपके लिए क्या गाइडेंस या जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। ओ, आपका कार्ड है यस। ठीक है, लेकिन इसमें रीडिंग में और क्या आता है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये सब वेंट्स का कार्ड है और वेंट्स की एनर्जी ही आई है और देन है 7 ऑफ वेंट्स। ओके, तो आपका जो भी क्वेश्चन है ना, वो कहा गया है कि अभी उसका समय नहीं है। ठीक है, आपने जो भी क्वेश्चन किया ना, उस क्वेश्चन का आंसर यस है, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अभी समय नहीं आया किसी एक्शन को करने का या किसी चीज़ को होने का। बस आप समय के मतलब इतना है कि राइट समय पे राइट एक्शन लेने को आपको कहा गया है। ठीक है, राइट समय पे राइट एक्शन को कहा गया। आपको कहा गया है कि बहुत जल्दी आप जो भी अपनी चीज़ों में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी कोई पैशनेट क्वेश्चन हो सकता है। आपका क्वेश्चन ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए हो सकता है। आप किसी भी एंगल में, चाहे वो किसी भी एरिया हो, चाहे लाइफ का एरिया हो, मैरिज का हो या ज़िंदगी में कहीं भी, आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्या मेरी ज़िंदगी में पीस, शांति, किस तरह की कोई चीज़ें आएंगी और कब तक आएंगी। ठीक है, या आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, तो क्या हम दोनों का आपस में बातचीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, या वो पर्सन मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, क्या हम फिर से वापस से वही पहले वाली जो भी हमारे बीच में एक रिश्ता था, वो रिश्ता फिर से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। कोई ज़िंदगी की किसी भी पार्ट में एक नई ज़िंदगी की एक नई शुरुआत आपको कहा जा रहा है कि आपकी होने जा रही है। ठीक है, अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक कार्मिक हिसाब से हो रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आप जहाँ भी जिस एरिया में आप ना किसी एरिया में बहुत 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 ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ना वो चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो रही हैं और पूरी नहीं होने की वजह से आपके अंदर एक इरिटेशन और गुस्सा भी आ रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आपको गुस्सा नहीं करना, अपना मेहनत लगातार करना है और हताश नहीं होना है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल यस है, पर अभी वो समय नहीं है। ठीक है, अभी वो समय नहीं है। और ये जो भी चीज़ें आप पूछ रहे हो, आप बिल्कुल राइट रास्ते पे भी हो। आपकी जीवन में एक ज़िंदगी की एक ना पूरी तरह से नई शुरुआत करने जा रहे हो। तो मे भी हो सकता है कि जो भी पाइल्टो के व्यूअर्स हैं, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हूँ इस वक्त, इसलिए वो अभी इतने उनके अंदर एक इरिटेशन है या गुस्सा है या जो भी चीज़ें हैं। पर आपको कहा जा रहा है कि अभी राइट टाइम नहीं है किसी एक्शन को लेने का, तो आप थोड़ा रुक जाओ। लेकिन जो चीज़ आपने क्वेश्चन किया है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो आपके जीवन में आएगी। ठीक है, वो चीज़ आपकी लाइफ में होगा। मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी और क्लियरेंस लूँगी कि नॉट द राइट टाइम आपके लिए क्यों आया है। यस तो आया है, लेकिन नॉट द राइट टाइम क्यों आया प्रभु। डिवाइन माता यूनिवर्स, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स,
और देन है मून की एनर्जी। देखो इस वक्त ना आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, आपको इंट्यूशन आपको लगातार गाइड कर रहा है, लेकिन ना आप उस इंट्यूशन को प्रॉपरली अभी सुनने के उसमें नहीं हो, क्योंकि शायद आपकी लाइफ में ना, मैंने कहा ना, आप किसी जगह पे इतनी मेहनत कर रहे हो कि उस मेहनत का आपको रिजल्ट ना मिलने की वजह से आप बहुत ज़्यादा हताश हो रहे हो, जिस वजह से आप प्रॉपर तरीके से अपनी इंट्यूशन नहीं सुन पा रहे हो। तो इस वजह से इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अभी रुक जाओ, ठीक है, किसी भी एक्शन को मत करो, किसी से आर्ग्यूमेंट में मत पड़ो, किसी भी चीज़ में कुछ भी आप एक्शन मत करो, ठीक है, अभी राइट समय नहीं है। लेकिन आपकी चीज़ें, आपका जो वक्त है वो आएगा और आपकी सारी चीज़ें, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, ठीक है। और आपको जितना शांत रख सकते हो उतना शांत रखो, ताकि आप अपनी इंट्यूशंस को और क्लियरली सुन सको और आप लाइफ में आगे बढ़ सको। देखो आपका इंट्यूशन इतना हाई है, तो आप मून की रेमेडीज़, तो मैं मून की रेमेडीज़ के लिए आपको कुछ नहीं बोलूँगी। जो भी मून का एक मंत्र आता है, बहुत सारे मंत्र हैं, और आप सिंपल ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हो। ओम श्राम श्रीम सोम सा चंद्रमा से नमः, ऐसा एक मंत्र है चंद्र को लेके, उसका जाप कर सकते हो। और भी बीज मंत्र आते हैं, किसी एक बीज मंत्र को लो और उसे लगातार उसकी प्रैक्टिस करो। आप अपनी इंट्यूशंस को पढ़ना और अपनी इंट्यूशंस की बात को सुनना आप शुरू कर दोगे, और कहीं ना कहीं आपके मन में शांति आएगी। जो अभी मन आपका ना काफ़ी बेचैन हो रहा है, काफ़ी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस है, हर तरफ से आपको हताश, आपको ऐसे फील हो रहा है कि जैसे कुछ भी काम मेरा बन नहीं रहा है। लेकिन डियर, आपके सारे काम बनेंगे, आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी, और आपके लिए एक बिग यस भी है, ठीक है। बस अभी वो राइट समय नहीं है, इसलिए थोड़ा सा शांत हो जाओ, क्योंकि मैं यहाँ देखूंगी कि ओके आपको डियर मैं ये देखना चाहूँगी कि ये जो समय आपके लिए आया है, ठीक है, ये समय कितना समय और है कि आपकी विश को पूरा, मैं एक थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि आपको मैं कुछ समय का अंदाज़ा दे सकूँ कि आपकी जो भी विश है, जो भी क्वेश्चन है, कब तक पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लगता है 2 to 3 वीक्स, ठीक है, 2 to 3 वीक्स, बट अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए 10 डेज के अंदर, 10 डेज बाद के अंदर या 10 डेज के बाद आपकी लाइफ में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। आपके जो मेहनत का फल है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा डियर, बिल्कुल मिलना शुरू हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन जो भी है उसके लिए ऑफ कोर्स यस है, ठीक है। अभी अपनी इंट्यूशन से जुड़िए, ठीक है, इंट्यूशन से जुड़िए और समय का वेट कीजिए। आप जल्द ही अपनी उस विश को पूरा होते हुए देखोगे डियर। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। देखो आपने जीवन में ना जो भी डिसाइड किया ना, उसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है। आपने जो भी सोचा है या जो भी चीज़ें आपने डिसाइड कर ली हैं अपनी लाइफ में, उसको लेके आप थोड़े से कंफ्यूज हो। कन्फ्यूज़न की एनर्जी भी मून की एनर्जी की वजह से ही आती है, इसलिए आपको किया है वॉट एवर यू डिसाइड, आपने जो भी डिसाइड कर लिया है ना, ठीक है, तो अब उस आउटकम पे ना ट्रस्ट रखो, ठीक है। आपको आउटकम ज़रूर मिलेगा, चाहे वो नया बिजनेस किया है, नया बिजनेस करने का सोचा है, नए रिश्ते का सोचा है, या किसी भी एंगल में। ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली किसी एक एंगल के बारे में नहीं बता रहा है, क्योंकि इस सेकंड पाइल में काफ़ी सारे व्यूअर्स होंगे और इस सेकंड पाइल में व्यूअर्स के अलग अलग टाइप के अलग अलग एंगल के क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक काफ़ी पैशन मुझे दिख रहा है, जैसे काफ़ी एनर्जेटिक चीज़ें दिख रही हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। वो एनर्जी ये कहती है काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी है, जैसे कुछ हो नहीं रहा है, गुस्सा है, अंदर इरिटेशन है, मून की एनर्जी हो रही है, हार्ट बहुत एंग्जाइटी हो रही है, कुछ भी मतलब ऐसे इस वक्त आपका काफ़ी हार्ट ब्रेक हो सकता है आपका, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि शांत हो जाओ,
आपकी जो भी आप सोच रही हो, जो भी आपको इंट्यूशन हो रही है वो बिल्कुल सच है। आप शांत रहो, जल्द ही आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा और जो भी आपका क्वेश्चन है इसके लिए बिग यस है। ठीक है डियर, ये है आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला हो। इफ़ यू लाइक या आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।